हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चैनल। आपको अपना होमवर्क इस प्रकार से करना था। यह दिस का होमवर्क है, ठीक है। दिस का होमवर्क इस प्रकार से करना था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। अब ये डेट का होमवर्क था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब हम नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन। आज हमारा डे 2 है। आज का हमारा लेसन है दीज। दीज मतलब होता है ये। नियम इस प्रकार है, यह दीज का बहुवचन है। इसका प्रयोग भी पास की वस्तुओं के लिए होता है। ओके, इट इज अ प्लूरल ऑफ दीज। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बहुवचन में इसका प्रयोग दिस की जगह पर होता है। बहुवचन में इसका प्रयोग दिस की जगह होता है। ओके, आई मीन टू से यह दिस का बहुवचन है। बहुवचन में आर का प्रयोग होता है, साफ साफ लिखा है यहाँ पर। बहुवचन में आर का प्रयोग होता है। आर यूज्ड इन प्लूरल। ओके, इसके एग्जाम्पल दिस आर व्हीकल्स। ये व्हीकल्स है मतलब गाड़ियां है, ये गाड़ियां हैं। दीज आर लॉक्स मतलब ये ताले हैं। एक ताले की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बहुत सारे तालों की बात हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ताले हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दीज आर लॉक्स। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर बहुवचन में बोलेंगे दीज आर व्हीकल्स। अगर एक गाड़ी की बात होती तो दिस इज व्हीकल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, इट्स क्लियर। फिर दीज आर मेडिसिन मतलब ये दवाइयां हैं। एक दवाई की बात होती तो दिस का प्रयोग होता। बहुत सारी दवाइयों की बात हो रही है तो दिस का प्रयोग हो रहा है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, दिस और दिस का प्रयोग कब कब करना है। तो एज यूजुअल मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। यहां पर मैं आपको 2 वाक्य 2 सेंटेंस कंप्लीट करके बताऊंगा आपको होमवर्क करना कैसे है। दीज आर डोर्स। ओके, आर का प्रयोग हमेशा होगा, ठीक है। ओके, आर का प्रयोग हमेशा होगा क्योंकि यहां पर बहुवचन यानी प्लूरल की बात करी जा रही है। फिर दीज आर विंडोज। ऐसे ही आपको पोल्स, रिंग्स, मैप्स, फोर्ट्स, क्रॉस रोड्स, ठीक है। चौराहे को हम स्क्वायर भी बोलते हैं और क्रॉस रोड्स भी बोलते हैं। और तकिए को पिलोस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन 4 है दोज। दोज दोज में दोज का मतलब होता है वे, ठीक है। जैसे दीज, धीस का प्रयोग दीज का बहुवचन था, वैसे ही दैट का बहुवचन दोज होता है, ठीक है। इसका प्रयोग भी दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दीज पास की वस्तुओं के लिए बहुवचन में प्रयोग होता है। दोज दूर की वस्तुओं के लिए बहुवचन में प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर। बहुवचन में आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर यूज्ड इन प्लूरल
It is a plural of that. It is also used for distance objects. यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में लिखा है ताकि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे दोज आर स्पून्स, वे चम्मचे हैं। इसका हिंदी क्या होगा? वे चम्मचे हैं। दोज आर पिक्चर्स, वे तस्वीरें हैं, है ना। अब दोज आर टेबल्स, वे टेबल है। हिंदी में कैसे बोलेंगे? वे मेज है। बहुत सारे मेज होगी वहां पर, इसलिए उसे हम टेबल्स यानी मेजे भी कहते हैं। एज यूजुअल इसका भी होमवर्क रखा है मैंने आपको। वो वाक्य मैं आपको करके बताऊंगा, उसके आगे के आपको सेल्फ करने होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? जैसे डॉक्यूमेंट्स लिखना था मुझे, यहां पर मुझे डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करना था, पर अब कर देता हूं। दोज आर डॉक्यूमेंट्स। Those are documents. Those are chairs. ये टू सेंटेंस मैंने करे हैं, इसके आगे के आपको सेल्फ करने होंगे। That is enough for today, guys. We will meet in next video. Please like our video, and if you are new, subscribe our YouTube channel English Guruji. We will meet in next video. Okay guys, so Jai Hind, Jai Bharat.